अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। लास्ट टाइम पे हमारे पास जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.8, आज जो हमारे पास एक्सरसाइज होगी 2.8 थी और इस दफ़ा हमारे पास होगी 2.9 और वही टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होगा जो चल रहा था हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला। आज हमारे पास फैक्टराइजेशन में हमारे पास तीन वैल्यूज होंगी। इसके ऊपर आप तो या तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। आज हम इसको सबसे पहले फार्मूला के जरिए से इसको सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, मिड टर्म ब्रेक में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2ab और लास्ट पे हमारे पास फार्मूले में होगा b स्क्वायर। इसी तरह जो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूले में हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट के साथ माइनस और प्लस लगेगा, बाकी स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन ही आएगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं x स्क्वायर को x का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने इसको 2 टाइम में मल्टीप्लाई करना है। तो किस चीज को 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे 49 बनता है, तो हम इसको 7 को 2 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा हमारे पास 49। अब यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे प्लस का फार्मूले का 2। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, सेकंड वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन में कहा था कि हमें चेक करना है कि तमाम वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन आ रही है या पहली अगर 4 वैल्यूज गिवन होंगी तो 2 वाली वैल्यूज में से कुछ कॉमन होगा, अगली 2 में से कुछ कॉमन होगा, वरना आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देना है। अभी यहाँ पे देखें इसमें से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 में से 3 कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। अब इसका मतलब है 9 कितने का स्क्वायर होता है हमारे पास 3a का होल स्क्वायर। अब 4 कितने का स्क्वायर बनेगा हमारे पास 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस का फार्मूले का साइन आएगा प्लस 2, फर्स्ट टर्म आएगी 3a और जो सेकंड वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 2b। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अब 16 होगा। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4s are 16 और 9 हमारे पास होता है 3a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूले का प्लस 2, फर्स्ट टर्म आएगी 4 और सेकंड टर्म जो आएगी वो हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आएगा 3a। ये देखें 4 2s are 8 8 3s are 24 ही इसका आंसर बनेगा मिड टर्म ब्रेक में भी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, लेकिन वो मिड टर्म ब्रेक में हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहले आज हम इसी टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 प्लस 3a का होल स्क्वायर। अब 25 कितने का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास होगा 5 का स्क्वायर और x हमारे पास होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। 64 हमारे पास होता है 8 8s are 64, तो यहाँ पे आएगा 8y का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगी 5x और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास वो क्या आएगा 8y। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 8y का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये बुक में क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक में क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है, वहां पे ये 7 मिस हुआ है, तो आपने इसकी सबसे पहले करेक्शन कर लेनी है। तो सबसे पहले इसमें से 7 कॉमन आएगा। लास्ट पे हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, हमारे पास आएगा a की पावर 4, तो ये आ जाएगा 12 7s are 84, तो यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर। इसमें से 7 कॉमन लेंगे, 7 3s are 21, 21 में से 4 5 तो 7 6 are 42। तो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद हमारे पास इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 7, तो यहाँ पे a की पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 36 हमारे पास कितने का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगा a स्क्वायर, सेकंड टर्म जो आएगी वो हमारे पास आएगी 6। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हमारे पास आ रहा है a का स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में से देखो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा सबसे पहले 4, यहाँ पे बचेगा हमारे पास a स्क्वायर, 4 3 12, तो यहाँ पे आएगा 30a। अब 4 900 को 4 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 4 2 8, 2 10, 2 4 8, 2 10, 4 5 20, तो आंसर बनेगा हमारे पास 2 2 5। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आएगा a का स्क्वायर, 2 2 5 हमारे पास होगा 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगा a और सेकंड टर्म आएगी हमारे पास 15, तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा a प्लस 15 का होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म a। अब हमारे पास 289 कितने का स्क्वायर बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 17 का स्क्वायर, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 17 2 34, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 17 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में हमारे पास 49 कितने का स्क्वायर होगा, ये होगा हमारे पास 7x का होल स्क्वायर, 36 हमारे पास होगा 6 का स्क्वायर। अब माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगी 7x और सेकंड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस 6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, 81 हमारे पास कितने का स्क्वायर होता है 9y का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 9y, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 9y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू में हमारे पास a की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। 169 हमारे पास कितने का स्क्वायर होगा 13 का, 13 13 169, तो यहाँ पे माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगा a स्क्वायर, सेकंड वैल्यू आएगी हमारे पास 30, 32 26, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, सेकंड टर्म होगी b और इसका हमारे पास क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस 3 2 6, 2 2 4 a प्लस 2 2 4, 1 11, 2 5 10, 2 6 12। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट रह जाएगा, हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, 256 होगा हमारे पास 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म आएगी हमारे पास 16, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस 16 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 1 को हम जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें वो 1 ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 9 को हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, b स्क्वायर और c का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 है तो 2 2 4, b की पावर 4 है तो इसको भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वहां पे यहीं पे फार्मूला -2, फर्स्ट टर्म आएगी 1 और सेकंड टर्म क्या आएगा 3a स्क्वायर, b स्क्वायर और c, तो ये आएगा 1 माइनस 3a स्क्वायर, b स्क्वायर और c, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब लास्ट में हमारे पास 4 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कितने का स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगी 2x स्क्वायर। अब सेकंड वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कितने का बनेगा 5x y z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई है, सबसे पहले हमने इसमें से चेक करना था कि कोई चीज कॉमन आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 3 आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 4 आ रहा है, तो इसमें से हमारे पास x स्क्वायर सबसे पहले कॉमन आएगा। देन हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 20xyz और लास्ट पे बचेगा हमारे पास 25y स्क्वायर z स्क्वायर।
देन अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5yz का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +2, फर्स्ट टर्म आएगी 2x और सेकंड टर्म आएगी 5yz, तो 5 2 10, 10 2 20 xyz, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर कॉमन, और अगली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x + 5yz, इस सारे का हमारे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 है, 17 और 18 है, अब हम उसको क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है, हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में 9/16 x स्क्वायर प्लस xy प्लस 16/9 y स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है उन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है 4/9, तो यहाँ पे हमारे पास ही आएगा 16/9। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास x आएगा, तो ये इस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इस 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में आएगा +2, फर्स्ट टर्म क्या आएगी 3/4x, सेकंड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4/3y। अब ये देखें, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 2xy बचेगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे फार्मूले का 2xy स्किप हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4x प्लस 4/3y, इस सारे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है आपके पास 49/64 x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है -2xy प्लस 64/49 y स्क्वायर। इस क्वेश्चन में 49 हमारे पास कितने का स्क्वायर होगा 7 का, 64 कितने का होगा 8 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 8/7y का होल स्क्वायर, माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म क्या आएगी 7/8x, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8/7y। 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारे पास 2xy रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 7/8x माइनस 8/7y, इस सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है a² / b² -2। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है a² / b² x² -2a/b, साथ में लिखा होगा d, यहाँ पे साथ में लिखा होगा c, यहाँ पे x और y, नेक्स्ट पे लिखा होगा c²/d², साथ में लिखा हुआ है y²। अब इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में इसमें हम लिख सकते हैं c/dy का होल स्क्वायर। अब माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म क्या आएगी a/bx, और सेकंड वैल्यू क्या आएगी c/dy। अब ये देखें हमारे पास a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ac, b को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा bd, और x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा xy। तो हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा a/bx माइनस c/dy, इस सारे का होल स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास लिखा हुआ है
16x की पावर 6 माइनस 16x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4। अब इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास 4 4 जार 16, तो इसमें से तो 4 पहले कॉमन आएगा, यहाँ पे पावर 6 है, 5 है, 4 है, तो हमारे पास सबसे स्मॉल वैल्यू है x की पावर 4, तो ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x, और यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 4x सारी की सारी वैल्यू कॉमन आ गई है, पीछे हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या बच जाएगी 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 4x की पावर 4, इस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 1 को हम जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें वो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास 2x, और सेकंड टर्म में वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा 1, तो 2 2 जार 4 4 1 जार 4x कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 4x की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 18 रह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है a की पावर 4 b की पावर 4 x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर y xy, और लास्ट पे हमारे पास लिखा होगा c की पावर 4 d की पावर 4 y स्क्वायर। अब इस a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, और b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास जो c की पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वायर, d की पावर 4 को लिख सकते हैं d स्क्वायर, और y स्क्वायर को लिख सकते हैं हम y का होल स्क्वायर। माइनस का फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर x, और सेकंड वैल्यू आएगी हमारे पास c स्क्वायर d स्क्वायर y।